नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बलूचों ने इन दिनों पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। लगातार पाकिस्तान से आजादी की मांग और बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करने के ऐलान के बाद बलूच नेता मीर यार ने अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी पाकिस्तान की हुकूमत से आजाद होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हमें अब पाकिस्तान से भी आजादी चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक और सैन्य सर्कलों में भारी खलबली मचा रहा है। बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जहां अब एक नया राजनीतिक और सामाजिक मोर्चा खुल चुका है। बलूच लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं और खुद की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ ही उन्होंने पीओके की भी आजादी की मांग उठा दी है। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र पीओके में पिछले कुछ समय से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो धीरे धीरे एक बड़े जन आक्रोश में बदल चुके हैं। 29 सितंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन तेजी से बढ़ा, जिसमें अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। इस हिंसा ने वहां की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में 38 मांगों का एक चार्टर सरकार को सौंपा था। इन मांगों में बिजली की बढ़ती दरों में कटौती, टैक्सों में राहत और क्षेत्रीय स्वशासन की मांग प्रमुख थी। बातचीत के असफल होने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जो पुलिस के साथ झड़पों में तब्दील हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों समेत 10 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सरकार ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन मीर यार बलूच ने इस समझौते को नकली शांति बताया। उनका मानना है कि पीओके में जो हो रहा है वो पाकिस्तान की वास्तविक सरकार और उसके तानाशाही रवैये का आईना है, जो अपने नागरिकों को गुलाम बनाए हुए हैं और हर आवाज को बंद करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मीर यार बलूच ने स्पष्ट किया कि पीओके की जनता अब पाकिस्तान की गुलाम नहीं है, बल्कि अपनी आजादी चाहती है। उन्होंने कहा कि केवल बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पीओके को पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों से मुक्त होना चाहिए। मीर यार बलूच का कहना है कि क्षेत्र में आईएसआई और पाक सेना ने कई हथियारबंद समूहों और मिलिशिया को खड़ा किया है, जो वहां की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। ये इलाका अब कोई जन्नत नहीं बल्कि जेल जैसा बन चुका है, जहां लोग आजाद नहीं बल्कि भय और दमन के साए में जी रहे हैं। मीर यार बलूच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पिछले 2 दशकों में लगभग 50,000 हथियारबंद मिलिशिया और डेथ स्क्वाड्स बनाए हैं, जिनका उद्देश्य बलूचिस्तान और पीओके में स्वतंत्रता की आवाजों को दबाना है। उन्होंने कहा कि इन समूहों को सेना से हथियार, वाहन, पहचान पत्र और सैटेलाइट फोन प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इन पर अरबों रुपए का बजट खर्च किया जाता है। बलोच ने बताया कि इन गुटों का इस्तेमाल झूठे धार्मिक प्रचार करने, आतंक फैलाने और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के दमन का कोई वैध औचित्य नहीं है और ये केवल नागरिकों को डराने धमकाने का एक तरीका है। मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक संस्थानों से अपील की है कि वो पीओके और बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक स्वतंत्र मानवाधिकार जांच आयोग भेजे और पाकिस्तान की दमनात्मक नीतियों को रोकने के लिए दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि हम अब केवल अपने क्षेत्र के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उन सभी लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित हैं। बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लंबे समय से जारी विद्रोह और आजादी की मांगें अब पीओके तक फैल गई हैं। पीओके में बढ़ती अस्थिरता और हिंसा ने वहां की राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। ऐसे में अब बलूचिस्तान के लोगों ने पीओके की भी आजादी की मांग को उठाना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे आगे बलूच नेता मीर यार बलूच है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इससे जुड़े वीडियोस भी ट्वीट किए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि अब हमें पाकिस्तान से भी आजादी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।